भाग्य बन जाए तो समझ लो कि इससे बड़ा तो हमारे लिए भाग्य की बात कुछ और होगी। और जिसके घर में भगवान स्वयं भतैया बन के पहुंच गए हैं, आज उसका इतिहास, आज भी उसका इतिहास जिंदा है। आज भी इतिहास की गाथा गाई जाती है, नरसी चले भात में। आप बहुत समझ पाएंगे, प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। भक्ति, भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम भक्ति। भगवान प्रेम का सौदा जानती है, धन संपत्ति, अभिमान और प्रभाव का नहीं, प्रेम का सौदा। प्रभावती ने देखा कि उसके हाथों में उसी का लड़का है, भगवान को पकड़ के ले गई, लेकिन भगवान ने अपनी योग माया से अलग हो गए और उसी का बच्चा उसको पकड़ा दिया। अभिमान जो करता है, भगवान उसके अभिमान को चकनाचूर कर देते हैं। और भगवान का मुख्य जो रहता है, भगवान सदैव उसकी मनोकामना और रक्षा करते सभी प्रकार से। महाराज, निष्काम बुद्धि में गर्व उत्पन्न होने से भगवान बाहर चले। हमारी आपकी भाव भक्ति समर्पित होना चाहिए। अभी आज भात की बात चल रही है, देखो कितनी सुंदर पूड़ी है, फला रखा हुआ है। प्रसन्न पूड़ी का, फला का नहीं, प्रसन्न भाव का है। निश्चित ये भाव जागा होगा तब ये फला भी भरा होगा। फला कब बढ़ता है? जब मानव का और भगवान का भाव मिल जाता है, तो अपने आप जो भाव होता है उससे लबालब हो जाता है। आज की जो कथा बहुत ही आनंद की कथा है। मैं सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए इस धरा को नमन करता हूं। ये उठा दो यहां से। मैं आप सभी को वंदित करता हूं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। निश्चित आपका हमारा कोई पुण्य उदय होता है तब इस तरह के आयोजन, प्रयोजन, इस तरह के स्थानों पर आके हमको भगवान की दया मिलती है। भगवान से क्या मिलता है? दया। आप पर, हम पर भगवान की दया है। आदमी को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, वैभवकारी नहीं होना चाहिए। वैभव आदमी का विनाश करता है। वैभव से हमेशा मनुष्य को सादगी, हंसमुख, सबकी सहायता में खड़े रहना, कभी विचलित न हो, मुस्कुराते हुए बात करें। माने हमारा स्वभाव, नेचर हमेशा एक जैसा। मैंने कई बार कहा, बिंदास, जिंदा दिल, जिंदा दिले। जिंदगी उसी का नाम है जो जिंदा दिली है। नेक में कुमला गए, नेक में रो गए, नेक में रास्ता बदल दिया, नेक में अच्छी, नेक में बदलिया, किसी ने रूठ गए, नेक में भड़क गए। वो नहीं, प्रीत करो ऐसे करो जैसा लूटा। अपना भाव भगवान के लिए, एक पल के लिए भी भगवान से अलग तो पक्की भक्ति है। अब भीड़ भाड़ में तो दुनिया करते तो हो भाई, भीड़ में तो करना ठीक है, लेकिन भीड़ से हटके भी अगर आपका भजन, कीर्तन और वही भाव बना है तो वो बहुत बढ़िया। लगने के बाद जब मंत्र पहुंचता है, अतिथिगण आते तो पंडाल भर जाता है। वही पंडाल बहुत सुंदर लगने लगे। खाली पंडाल अद्भुत लगती है। पंडाल को कभी खाली मत छोड़ो, घर को कभी खाली मत छोड़ो, भगवान को अकेला मत छोड़ो। भगवान को अपने घर से बाहर कर दोगे, अकेला छोड़ दोगे तो भगवान रुष्ट होकर चले जाएंगे। ये तो गोपिकाओं ने बहुत प्रयास किया, अपने बाल बच्चे उन्होंने अपने ननिहाल भेज दिए। महाराज दही बैठा सब बंद कर दिया, लेकिन भगवान जाते, सबके घर में जाते थे, नहीं मिलता था तो भगवान खींच जाते थे। मेरी वजह से तुमने अपने घर की रौनक खराब की, अपने बच्चे तुमने बाहर कर दिए, तुमने गऊ भी हटा दी, तुमने दही दूध भी हटा दिया घर का, लेकिन भगवान ने उस घर को भी भूत खाना बना दिया।
चूल्हा चकिया सब भर दिया, घर को बेहाल कर दिया। भगवान से अगर चलोगे, भगवान उसको कहीं का नहीं छोड़ते। ये मान लेना माना। महाराज गोपियों ने यशोदा से कहा, भैया एक काम करो, अब तुम गणपति जी का व्रत करो, तुम्हारा लाला मिट्टी भी खाने लगा है। क्या करने लगा महाराज? मिट्टी भी खाने लगा। महाराज मैया ने व्रत धारण कर लिया। और जब व्रत किया तो लाला ने कहा कि नहीं भैया, इस समय गणेश जी का व्रत करने लगी है, अपन शांत रहो, अपन व्रत मत बचा। जब लाला शांत हो गया तो मैया ने कहा कि नहीं, गोपी बात तो सही कह रही थी कि गणेश जी का व्रत के बाद में तुम्हारा लाला शांत हो। भगवान के नटखट पर देखिए, भगवान की लीला तो देखिए। लाला ने तो मिट्टी नहीं ब्रज रज खाई, लाला ने मिट्टी नहीं ब्रज रज खाई थी। मैंने मिट्टी नहीं खाई, ब्रज रज खाई है। ब्रज रज मिट्टी नहीं, तुलसी सामान्य ब्रज वनस्पति नहीं, गंगा जी सामान्य नदी नहीं। कथा नहीं चल रही। महाराज आप समझिए कि आप गंगा को साधारण जल माने, बालाजी की रथ को आप मिट्टी माने, और ज्ञान को आप छोटा माने। तो इसमें भगवान की नीति में और भगवान की महाराज मार्ग नीति में, धर्म नीति में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ये तो मानव की सोच में, समझ में भेदभाव आ जाता है। अब महाराज मिट्टी खाने के बारे यशोदा जी को श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन भी करा देते। मिट्टी खाने के बाद बालाजी सरकार आपके गांव में आए हैं, बरटा गांव में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। बालाजी कोई एक के लिए नहीं आए हैं, बालाजी सरकार को समूचे जीव के कल्याण के लिए यहाँ पर आए हैं। अब बालाजी कौन सी लीला कर रहे हैं आने के बाद आप बड़ी बातें से परिचित हैं। यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह खोल दे, मैं देखूं तो सही कि तूने मिट्टी खाई है। माता यशोदा ने कहा, बेटा ये गोचका है, तुझसे लाछन लगा रही है, ला मैं देखती हूं तूने मिट्टी खाई है क्या मुंह पर? महाराज मुंह खोला और यशोदा ने बेटे का मुंह देखा तो पाया कि उसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ। भगवान ने जब अपना मुंह खोला, यशोदा मैया क्या देखती है? भगवान के मुंह में मिट्टी नहीं, सारा ब्रह्मांड समाया। अद्भुत अद्भुत आश्चर्य। एक छोटा सा बालक मुंह खोला और माता को भगवान ने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए अपने मुंह में। मुख दर्शन के बाद कन्हैया ने माता को अपना विश्वरूप दिखा दिया। मैया तू मुझे बालक समझती है, माखन चोर समझती है, जिस का आके तुझसे ताने करती है। और ये संपूर्ण संसार मेरा है, मैं अपने संसार में मैं क्यों चोरी करूंगा? मेरा तो अधिकार। महाराज क्या है मेरा अधिकार है, बल्कि तुम लोग गलत करते हो। मेरे ही संसार में रह के और मुझ पर ही तानाकसी करते हो। भगवान ने अपनी लीला को विस्तार से और प्रबल किया है और यशोदा माता को अपना मुंह खोल के पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। भगवान सुखदेव वर्ण कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। क्या है महाराज? भगवान सुखदेव वर्णन करेंगे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक। वैष्णवी
व्यतनो नम्य पुत्र ने अमई विधु विभुम अर्थात पुत्र इसने वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया। नहीं तो भगवान समझने लगेंगे तो मेरे को बच्चा को प्यार नहीं मिलेगा। अगर भगवान समझा तो बेटे का प्यार नहीं मिलेगा मुझे। भगवान ने अपनी योग माया से माँ के अंदर अपनी माया को प्रवेश कर दिया और माया ने जो दर्शन किए थे दृश्य को माँ जैसे ध्रुव जी को दर्शन कराए थे, चक्र गदा स्पर्श करते ही ध्रुव जी को सारे वेदों का ज्ञान हो गया। चतुर्भुज रूप में भगवान ध्रुव जी के सन्मुख खड़े थे और ध्रुव जी दर्शन करके आनंद ले रहे थे, लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो गए तो ध्रुव जी के लेखा कोई प्रभु बहुत रस जाएंगे। भगवान कभी कभी आते हैं लेकिन बहुत छोटे। एक बात बताओ, भगवान जैसे आप कहते हो बालाजी 2-3 घंटे रहते नहीं, आपने ट्रेन देखी है? ट्रेन अगर पटरी पे दौड़ा दो आप, ठीक है, और भले ही उसको डिस्कनेक्ट कर दो, उसकी लाइट डिस्कनेक्ट, लेकिन अगर नहीं रोकोगे, ब्रेक नहीं लगाओगे तो ढकती रहती है। ऐसे भगवान की थोड़ी सी हवा आती है तो वो शरीर जो होता है ना उसमें कंपन बना रहता है। वो शरीर जो अंदर का होता है ना वो अपनी गति से हटके भगवान की गति में, और फिर वो जब गति धीमी होती है अपने शरीर में, अगर देव शक्ति आपके प्रवेश 3-4-5 घंटे करीब बढ़ जाओगे आपका शरीर फट जाएगा। बोलो बालाजी सरकार की जय। नहीं कुछ मैं गलत बोला। करंट आता है, आपने देखा लाइट तुरंत चल जाती है। बस जीवन में यही सबसे बड़ा प्रमुख है। अर्थात मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि भगवान से इतना प्रेम करो कि भगवान तुम्हारे हो जाए, भगवान तुम्हारे पीछे चले। बात कर दो भगवान को, लेकिन कब? निष्कपट निश्चल निष्पाप बनोगे तब। मन में कोई भेद है। अब हम प्रसाद है जी, प्रसाद कोई में कुटरिया बांध के पीते दर्द, देखो ये प्रसाद है और मुझे कर मैं जब बीता दर्द, प्रसाद को कभी कुटरिया बांध के छिपा छुपू के नहीं रखा जाता है। प्रसाद का मतलब होता है कि भगवान की नजर है प्रसाद पर। ये प्रसाद हमने नहीं बनाया, जो भगवान पे चढ़ गया वो भगवान का हो गया। अब भगवान के प्रसाद को अब हम इधर अभी जो रखा है और इधर रख ले, बोले जाए अपना काम में आता रहेगा, नहीं, ये पाप है, पाप है, समझ ले। अपने घर परिवार से कोई वस्तु छुपाओगे, दौरानी से, जेठानी से, बहू से, ननद से, पाप है भाई। यही तो पाप भी, पाप करने जाता पाप कर रहे हो। ननद आ जाए और भाभी को कहीं जाना है तो भाभी ताला जोड़ के चली जाए। ननद आ गई। आजकल तो घर घर में जी माया फैल रही है, क्या देख रहे हो? घर में जी चल रहा है। अगर दौरानी घर में तो जेठानियां चिंता है कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, और जेठानी है तो दौरानी चिंता है, और कहीं ननद आ गई तो दौरानी जेठानी दोनों पा रहे तो मेरे पेटों में पानी है। ये आ गई घर का तारबट लगाए, अलमारी फलवारी बंद करे। अब कहो कि भाई हम मीरा बन जाए, अनसुईया बन जाए, सीता सावित्री, कैसे बन सकते? जब मन में कपट है, मन में छल है, बेईमानी, तो तुम्हारा हमें कल्याण कैसे हो सकता? मेरे प्रसाद का था, मैं तो आज आश्चर्य मानो, प्रसाद है, तुम 15 दिन तक क्यों रखे रहे? और मैं तो अभी भी खा के रखे, भैया बांटो। ये नाद का पुराण होता है भाई। प्रसाद पेट भरने के लिए, प्रसाद वितरण करने के लिए होता है। और यही हमें पीड़ा देता है, ये घर में भी बिगड़ डालता है, परिवार में बिगड़ डालेगा, बुरा लगता होगा भाई। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं,
मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। आश्चर्य है कि भाई हमको भागवत कथा है कि मुझे आकर करे, अरे भाई 2-3 मंगल शनिवार निकल गए, इसको बांट देते, टाइम पे बढ़ जाता है। इसकी म्याद प्रसाद की अगर बूंदी की 5 दिन की होती है, कितने दिन की होती है, और 5 दिन के बाद इसका स्वाद खत्म होने लगता है। पर ठीक है, प्रसाद तो फिर प्रसाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेंकना है इसको, लेकिन बांट पर प्रसाद। पुजारी जी महाराज, मैं आपसे वही अनुरोध करता हूं, कोई चीज चौड़े में रखो ना भाई, उसको क्या ढाक के रखना, चौड़े में रखिए। आपको 2 बार खाना है, शाम तक 3 बार खा लो, लेकिन चौथी बार की इच्छा पे मत। अरे घर में सब्जी को तुम कितने 5 दिन खाते हो सब्जी, क्यों खाओ ना भाई। महाराज यहां पर क्या देखेंगे महाराज, भगवान ने अपनी लीला और माया का प्रथम अश्वत्थामा पर फिर डाला। मैया उस दृश्य को भूल गई, उसे अपना पुत्र ही मानने लगी। माया में मोहित हो गई और अपना पुत्र मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया था, वे सब पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुंचे। पूतना ने जितने भी बालकों का उस समय वध किया तो भगवान के पेट में पहुंच गए। अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीव का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो नहीं सकता। भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है, तुम समझते। संत बनना आसान नहीं है। अब मैंने कोई कह रहे थे हम तो बाबा हो जाते, भाई बाबा नहीं हो पाओगे। 4 बजे उठना पड़ता बाबा बनने के लिए, 3 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे आरती में खड़ा होने पड़ता है, और एक दिन नहीं रोज होना पड़ता है। आप समझिए मेरी बात। हाँ, अब जहां कहते हैं भाई बालाजी का संत नहीं रुकते, रुक कैसे जाएंगे? संतों को तो आदत पड़ी है कि 10-11 बजे सो के उठेंगे, दोपहर 9 बजे 10 बजे पूजा करेंगे। अब यहाँ तो 5 बजे तो आरती हो जाती है, 7 बजे दूसरी आरती हो जाती है, और अभी दोपहर तक तीसरी आरती का नंबर आया जाता है। कितनी का? तीसरी का। अभी तुम देखो कई स्थानों पर तो संत सो कर ही उठे हुए। जिस मार्ग को आप आसान समझते वो आसान नहीं है मेरे भाई, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता, निष्ठावान समर्पित भाव, संसार के सुख साधन त्यागना पड़ता। क्या करना पड़ता है? तो भगवान से मिलन होगा। भगवान से मिलन ऐसे ही नहीं होता, लेकिन आप उनमें से भाग्यशाली हो, आपने विशेष कोई पुण्य किया था, इसलिए आप भगवान के आंगन में और भगवान की दया के छत्र छाया में गया। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि भाई गंगा में नहाने के बाद फिर नदी नाले में डुबकी मत लगाओ। गंगा में नहाने के बाद गंदे नाले की मत सोचो बेटो की लगा। मैंने कई बार कह दिया, हमें आहार लेना है, भोजन लेना है, 3 बार खा लो, 10 बार खा लो, चौड़े में खाओ सबके सामने, लेकिन उसके बाद किसी भी तरह का हमारा प्रयोग आयोजन प्रयोग नहीं हो कि भाई थोड़ी सी जब बात हो, घर में कोई माता आने लायक नहीं है, आपकी टोकरी ढाकरे चलने लायक नहीं है, आपको थोड़ा सा भाई बच्चों को वो भी थोड़ा सा, मेरी बात समझो, हम इतनी तक तो सोच सकते हैं, लेकिन प्रसाद को भी हम ये सोच रहे ले चलो अभी का काम तो हो गया, अब शाम को रोटी नहीं बनाना पड़ेगी। मैं गलत बोल जाता कुछ। अगर हमारे पास संसार आ गया कि यहां से ले लो, दादी के नाम से नहीं चलते,
मैं एक बात बता रहा हूं, दादी के नाम से लिया तो दादी के नाम से, लेकिन सच आपको बहु बेटा सब खा गया। मेरी बात बोल, मैं ढीठ हूं थोड़ा सा इस मामले में। जहां जितना बढ़ जाए प्रसाद, आपने अगर घर में भी अपनी राम कथा कराई है, सत्यनारायण कथा, भागवत कथा कराई है, जितना आपका प्रसाद बढ़ जाए, आप समझना कि इससे भाग्य हमारा और कुछ हो ही नहीं सकता। मैं कुछ ज्यादा बोल जाता पुजारी जी, आज मुझसे कुछ छिपा नहीं है। दाई से पेट छिपता है क्या? दाई तुम्हारी भीतर तक की जानती है, दाई कहां की जानती है? पुजारी जी बुरा तो नहीं लग रहा, नहीं मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भाई जो चलने लायक नहीं है, असमर्थ है, मैंने जाना, लेकिन उसमें अपनी बात मत सोचना। बस अगर तुमने किसी अपने सेवक के लिए दिया है तो वो सेवक पर ही जाना चाहिए, फिर सेवक के बहाने अपने लिए। देखो मेरी तो बड़ा मतलब क्लियर कह रहा, बोले सेवक को रख दिया। अब परसों की बात है, जी प्रसाद गया होगा, मैं तो उठ के चला गया था। अब हमारा सेवक बाहर रहता है, मैं 3-4 बजे बोली चाय बनी, 4-4:30 बजे बोले भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब ही कहता कि मंदिर पे भंडारा था। मैंने यहाँ बोले मेरे लिए प्रसाद आया, मैं तो खा ले। हम समझेंगे, प्रश्न खाने का नहीं है, प्रश्न आपका भाव क्या है। और सेवक का पहुंच गया वहां में, सब कहते भाई तू इधर दे दे, ऐसी तरह। और उसमें आपने कल मैंने ऐसे प्रसाद लेना, मैंने एक चीकू उठा लिया है ना, तो बोले नहीं बाबा नहीं लो खा लो। नहीं, खाने की चीज में अगर तुमने उसका मूल्य नहीं दिया तो कदर चढ़ जाएगा। आप जीवन में बहुत तुम्हें हमें सीख सकते, आपने जिसका लिया, किसी ने दया से भी गिराया, लेकिन रोज हम सोचेंगे भाई हमें तो रोज कोई फ्री में नहीं चली, बुरा मत माना कर ले जी, हमारे पास सूद हमारे ब्याज चढ़ रहा है जी, हमें पटाना पड़ेगा, इससे हम आप बच नहीं रहे। बुरा तो नहीं लग रहा मेरे को? संघर्ष करो जीवन में, किसी का कर्ज न कर जाए हम पे। हमने किसी से कोई 10 रुपए उधार लिए। मैं एक चीज बता रहा हूं दादी, मैं आपको 1977 की बात बता रहा हूं। कब की? जी हाँ, मैं सर्विस में था, वो टेम्परेरी सर्विस थी उस समय। मैं चूंकि उधर अपनी तैयारी भी कर रहा था, PSC BSc की, और टेम्परेरी सर्विस 89 डेज वाली सर्विस थी, 89 दिन वाली थी, माने ग्रेड 3 की, माने 4th क्लास की नहीं थी, ग्रेड 3 की थी। मैं बाहर था, मेरे को कुछ पैसे कम पड़ गए। एक बड़े बाबू थे वहां पर, बड़े बाबू होते ना, हेड क्लर्क होते, क्या बोलते, तो दादी वो ऐसे मुझसे कभी कह रहे थे कि भूपेंद्र, नहीं लड़के थे बेटा, वो काफी बुजुर्ग थे, कभी दुख सुख में अगर पैसे की भी जरूरत पड़े तो मुझे बता दिया। नौकरी छूट गई, 89 डेज के बाद हम डिस्चार्ज कर दिए, हमारे हटा दिए गए सर्विस से। 100 रुपए मैंने मांगे उधार उनसे, देखिए भाग्य की बात है, शिवपुरी में था। अब जब मैंने PSC पास करके जब सेवा में पहुंचा तो मैंने उनको ढूंढा, 100 रुपए उनके दे नहीं पाया था। क्या नहीं दे पाया? उनको ढूंढा, बोले वो तो रिटायर भी हो गए, बोले वो तो ऊपर भी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? देखो दादा, अब मैंने क्या करूं, 100 रुपये थे उस समय के, 100 रुपये बहुत लंबा टाइम हो गया, तो मैंने कुछ पैसा लेके उसको दान पेटी में कहीं